दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों आज मैं आपके साथ में स्टार हेल्थ की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के फीचर्स शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो पॉलिसी है स्टार हेल्थ की, दैट इज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी इन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसके सारे बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और जब आपको बेनिफिट्स समझ में आ जाते हैं तो आप डेफिनेटली आप खुद कहेंगे कि ये पॉलिसी रियली इट इज द बेस्ट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टार हेल्थ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी एफएचओ 2021। ये पॉलिसी आज से रिवाइज की गई है। इसमें नए पॉलिसीज के लिए आज से नया प्रीमियम अप्लाई हो रहा है, जबकि फ्रॉम रिन्यूअल्स के लिए 16 अगस्त को न्यू प्रीमियम विल अप्लाई, 16 अगस्त ऑनवर्ड्स। दोस्तों इस पॉलिसी में आपको फ्लोटर सम इंश्योर्ड मिलता है। फ्लोटर सम इंश्योर्ड का मतलब है कि आपके पूरे फैमिली का इकट्ठा कवर, जो आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख के लिए अवेलेबल है। मान लीजिए आपने पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 जनों का पॉलिसी ले रहे हो और आपने मान लीजिए 15 लाख रुपए का कवरेज लिया है, तो इसका मतलब ये है आपका चारों का मिलकर 15 लाख रुपया इकट्ठा कवर होगा, न कि 15 लाख एक एक व्यक्ति का 15 15 15 ऐसे नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोटर सम इंश्योर्ड। इसमें आपको एंट्री करने के लिए मिल रहा है अप टू 65 ईयर्स ऑफ द एज। 65 साल तक आप इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। एंड चाइल्ड एंट्री एज जो है वो है 16th डे टू 25 ईयर्स। कंडीशन ये है, चाइल्ड शुड बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। यदि वो चाइल्ड कुछ बिजनेस कर रहा है या कहीं पे जॉब कर रहा है या उसकी खुद की अर्निंग है, तो ही शुड बी गिवन अ सेपरेट पॉलिसी। एंट्री एज इज अप टू 65 ईयर्स, बट रिन्यूअल्स आर गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग। दोस्तों नया फीचर जो इसमें ऐड किया गया है वो है कि आप अपने साथ, आप अपनी पॉलिसी में अपने माता पिता या सास ससुर को भी एक ही पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने माता पिता को या अपने सास ससुर को भी अपने साथ अपने एक ही फ्लोटर पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 9 लोगों को कवर कर सकते हैं। आप, आपके पति या पत्नी, 3 बच्चे, 2 पेरेंट्स और 2 पेरेंट इन लॉ, आप टोटल 9 लोगों को एक साथ इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं फॉर फ्लोटर सम इंश्योर्ड। आप चाहें तो आप एक पेरेंट या एक पेरेंट इन लॉ को भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने दादा दादी को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने साथ इस पॉलिसी में लेना चाहता है, तो दिस कवर कैनॉट बी ग्रांटेड। कवर कैनॉट बी ग्रांटेड फॉर ग्रैंड पेरेंट्स विथ ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी समझो मेरा बेटा है, वो अपनी वाइफ के साथ 2 एडल्ट और अपने मेरे मम्मी पापा को 2 एडल्ट प्लस 2 एडल्ट पेरेंट्स लेना चाहता है, तो ये कवर नहीं दिया जा सकता। कोई व्यक्ति अपने माता पिता को ही इस पॉलिसी में ले सकता है, अपने पेरेंट्स को। दैट इज द कवरेज फॉर पेरेंट्स। इस पॉलिसी में जो रूम रेंट है इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस, 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी को मैक्सिमम 5,000 रुपीज मिलेंगे। एलिजिबिलिटी इज 5,000 रुपीज रूम रेंट फॉर 3 लाख एंड 4 लाख पॉलिसी, जबकि 5 लाख से अधिक सम इंश्योर्ड की पॉलिसी, दैट इज 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 एंड 25 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी को सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अप्लाई। मान लीजिए आप कहीं पर सिंगल रूम न लेकर आप कहीं पर शेयर्ड अकोमोडेशन में जा रहे हैं, मान लीजिए ट्विन शेयरिंग रूम ले रहे हैं या आप ट्रिपल शेयरिंग या जनरल वार्ड में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक एडिशनल शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट दिया जाता है, जो 3 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी को 800 रुपया पर डे और 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी को 1,000 रुपीज पर डे होता है। यदि आपका कैशलेस हुआ है तो ये बेनिफिट के लिए आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना होगा। कैशलेस में ये अमाउंट डायरेक्टली कैशलेस नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के 60 दिन के एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज के बाद के 90 दिन के एक्सपेंसेस भी कवर किए जाते हैं। दैट इज
डॉक्टर फीस, फॉलोअप, कंसल्टेशन, मेडिसिन या कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, उन्हें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फ्रॉम दैट इज 60 days प्री एंड 90 days पोस्ट कैन बी कवर्ड। इसके लिए आपको रिइंबर्समेंट प्रोसेस फॉलो करना होता है। ये पॉलिसी आपको एवरी ईयर हेल्थ चेकअप बेनिफिट दे रही है और एवरी क्लेम फ्री ईयर। मान लीजिए आपने पिछले साल क्लेम नहीं किया है और इट वाज क्लेम फ्री ईयर, तो अब आप अपने पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जो इस प्रकार होगा। 3 लाख की पॉलिसी को 750 रुपीज, 4 लाख के लिए 1000, 5 लाख के लिए 1500, 10 लाख के लिए 2000, 15 लाख के लिए 2500, 20 लाख के लिए 3000 और 25 लाख के लिए 3500। ये आप एवरी क्लेम फ्री ईयर के लिए आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल पर या नेटवर्क लेबोरेटरीज पर या डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर आपको बेनिफिट लेना होता है और रिइंबर्समेंट करना होता है। रिचार्ज बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जिसको हम सिंपल भाषा में एक्सटेंडेड सम इंश्योर्ड भी कह सकते हैं। यदि किसी ने 3 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है तो 75,000 रुपीज का एक एडिशनल कवर उसके अंदर बिल्ट इन फ्री आता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। आपने पॉलिसी लिया 3 लाख का, लेकिन 75,000 रिचार्ज बेनिफिट दिया गया है। 4 लाख की पॉलिसी को 1 लाख रुपया, 5 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी को 1.5 लाख रुपया। मान लीजिए किसी के पास में 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और उसका एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा है, तो उसको 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा रिचार्ज बेनिफिट भी क्लेम में दिया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द रिचार्ज बेनिफिट। मतलब जिस प्रकार से शॉपिंग मॉल्स में स्कीम्स होती हैं कि इतने पर इतना फ्री, उसी प्रकार ये 3 लाख रुपए के ऊपर 75,000 रुपया फ्री, 4 लाख पे 1 लाख रुपया फ्री और 5 लाख से अधिक की पॉलिसी पर 1.5 लाख रुपया फ्री एक्सटेंडेड सम इंश्योर्ड मिल रहा है। नो क्लेम बोनस जो है वो इस पॉलिसी में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में पहले साल में 25% होता है, सेकेंड ईयर में 10% एंड सब्सिक्वेंट ईयर 10%, and it goes up to maximum 100% of the sum insured। यदि किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो ओवर अ पीरियड उसको 10 लाख रुपए तक का नो क्लेम बोनस उसको मिल सकता है। इसके पहले क्लेम के केस में सम इंश्योर्ड के बाद रिचार्ज बेनिफिट आपको क्लेम में मिलेगा, उसके बाद में नो क्लेम बोनस आपको क्लेम में मिलेगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट इस पॉलिसी में 3 times ऑफ द सम इंश्योर्ड है, 100% of the sum insured 3 times in a policy period। ये बेनिफिट जो है आपका, मैंने बताया कि सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, आपका रिचार्ज बेनिफिट खत्म हो गया, आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्लेम के लिए ये रिस्टोरेशन बेनिफिट अप्लाई होता है। ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ना, ये ईच रिस्टोरेशन ऑपरेट्स आफ्टर द एग्जॉशन ऑफ अर्लियर वन। आपका जैसे ये ब्लू वाला सम इंश्योर्ड पहला हुआ है, रिस्टोरेशन एग्जॉस्ट हो गया, तो नेक्स्ट क्लेम के लिए आपको ये रेड वाला मिलेगा और ये खत्म होने के बाद में नेक्स्ट के लिए आपको पीला वाला मिलेगा। किसी भी रिस्टोरेशन का बेनिफिट नेक्स्ट रिस्टोरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये आपका खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट क्लेम के लिए नेक्स्ट रिस्टोरेशन आपको अप्लाई होगा। बहुत सारे क्लेम्स जहां पर आपको डे केयर प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसके लिए आप 24 घंटे भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहते, ऐसे प्रोसीजर्स को भी, ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स को भी स्टार हेल्थ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी कवर करती है पूरा का पूरा। मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूं तो एज पर द न्यू गाइडलाइंस मॉडर्न ट्रीटमेंट आर कवर्ड इन द पॉलिसी। IRDA ने कुछ 12 ट्रीटमेंट अलाउ किए हैं जिन्हें पॉलिसी में कवर किया जा सकता है, और ये इस प्रकार हैं। आप ये देखें तो ये यहाँ पर मैंने सम इंश्योर्ड दिया है, यहाँ पर ये मॉडर्न ट्रीटमेंट का नाम है और ये कवरेज है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो ये डेलिस ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी का यदि कोई केस है मॉडर्न ट्रीटमेंट में, तो अप टू सम इंश्योर्ड कवर किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी की मैं बात करूं, किसी के पास में 10 लाख का पॉलिसी है तो रोबोटिक सर्जरी के लिए उसे 3 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जा सकता है फॉर रोबोटिक सर्जरीज। दीज आर लिमिटेड। आयुष ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर होगा
3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी को 10,000 रुपया, 5, 10, 15 लाख की पॉलिसी को 15,000 रुपए, 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी को 20,000 रुपए। याद रखिएगा, योगा एंड नेचुरोपैथी विल नॉट बी कवर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी इस पॉलिसी में आपको मिल रहा है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि कवरेज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आयुष विच इन नॉर्मल कोर्स वुड रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट घर पर ही लिया गया है। हो सकता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाने की स्थिति न हो, पेशेंट को हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल पाया हो, तो ये डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट अप्लाई होता है और मैक्सिमम 3 दिन के लिए दिया जा सकता है। और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये चीजें कवर नहीं होगी, दैट इज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, डायरिया, डिसेंट्री, डायबिटीज, एपिलेप्सी, ब्लड प्रेशर, इन्फ्लुएंजा, कफ, कोल्ड, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, टॉन्सिल, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, अर्थराइटिस, गाउट, फीवर एटसेट्रा। ये चीजें डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में कवर नहीं होंगी। जहां पर हम बात करें ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की, तो ये पॉलिसी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड एंड मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीस डोनर का भी एक्सपेंस कवर करती है। दैट्स अ गुड बेनिफिट। न्यू बॉर्न बेबी कवर, बच्चा पैदा होने के बाद 16वें दिन पर आप बच्चे को मिड टर्म ऐड कर सकते हो विदाउट एनी प्रीमियम पे किए। यहां पर बच्चे को 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड कवर मिलेगा एंड मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज। रिन्यूअल पर बच्चा ऐड होकर, दैट इज 2+1 और 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड और 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड एज द केस में भी ऐड होकर आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पर प्रीमियम भरना पड़ेगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, जहां पर किसी को समझो किसी दंपत्ति को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं और वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उन्हें 5 लाख की पॉलिसी पर 1 लाख रुपया और 10 लाख एंड अबव की पॉलिसी पर 2 लाख रुपया प्रोसीजर ट्रीटमेंट का दे सकते हैं। ये बेनिफिट 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए नए पॉलिसी में वेटिंग पीरियड आपको 36 मंथ का लगेगा। मान लीजिए किसी का ये आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो गया है और वो दे आर गोइंग फॉर सेकंड आईवीएफ, और इन दिस केस उसे इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। अगेन देयर विल बी अ वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ। सो दिस बेनिफिट कैन बी अवेल्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 3 years। आजकल बढ़ते ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स। यदि इंश्योर्ड व्यक्ति 2 व्हीलर चला रहा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है और उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका जो खर्चा है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, सपोज उसका खर्चा उसके कवरेज से भी अधिक हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्टार हेल्थ उसको एक एडिशनल 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपए का एडिशनल कवर देगी विदाउट एनी कॉस्ट। यदि आप या आपके पेरेंट्स इस पॉलिसी में एंट्री कर रहे हैं, नई पॉलिसी में एंट्री कर रहे हैं आफ्टर 61 years, तो वहां पर 20% को पेमेंट अप्लाई होगा। 20% को पेमेंट अप्लाई होने का मतलब है कि एडमिसिबल क्लेम पर 20% अमाउंट हैज टू बी पेड बाय यू। कस्टमर को 20% क्लेम पे करना पड़ेगा एंड एडमिसिबल अमाउंट का 80% क्लेम विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज स्टार हेल्थ। मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं तो सिकनेस इलनेस के लिए 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। देयर इज नो वेटिंग पीरियड फॉर एक्सीडेंटल कंडीशन। स्पेसिफिक डिसीजेस कुछ हैं जो पॉलिसी ब्रोशर में दी गई हैं। 24 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यदि कोई है तो दैट इज कवर्ड आफ्टर 48 मंथ्स। मैं आपको बता चुका हूं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट बेनिफिट का वेटिंग पीरियड इज 36 मंथ। आप इस पॉलिसी को चाहें तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड में भी ले सकते हैं। क्वार्टरली मोड के लिए आपको 3% एडिशनल पे करना होता है, जबकि हाफ ईयरली मोड के लिए 2% एक्स्ट्रा पे करना होता है। लेकिन ईएमआई के लिए आप ऑफलाइन पॉलिसी नहीं ले सकते हैं,
आपको ऑनलाइन करना होगा, जो आपका एजेंट आपको पॉलिसी का ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म भर के आपको भेजेगा, जिसमें आप पेमेंट करेंगे। किसी स्थिति में यदि आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेना है, आप डॉक्टर के पास न जाकर आप स्टार हेल्थ के इस ईमेल आईडी पर e_medical_opinion@starhealth.in पर आपके सारे पेपर्स आप यदि मेल करते हैं, दैट इज कंसल्टेशन पेपर, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, मेडिसिन वगैरह जो भी आपके पास में पेपर्स आप मेल करते हैं, तो स्टार हेल्थ के डॉक्टर आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी दे सकते हैं, एंड दिस सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन, इसका मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर किसी केस में हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट करना है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तो एम्बुलेंस का जो चार्जेस है दैट कैन बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन का मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है, इमरजेंसी है, वहां पर उस अस्पताल में उसका आगे का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। जो उसको मेडिकल इवैक्यूएशन मतलब उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए उसका जो ट्रीटिंग डॉक्टर था उसने उसे रिकमेंड किया है, और उसका जो क्लेम है वो एज पर पॉलिसी कंडीशन एडमिसिबल है। तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, दैट मीन्स ये जो इनका एम्बुलेंस है मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, उसका भी पैसा दिया जा सकता है। दैट इज अप टू 5,000 रुपीज फॉर 4 लाख पॉलिसी। 3 लाख की पॉलिसी पर ये बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा। 5, 10 एंड 15 लाख की पॉलिसी के लिए ₹7,500 एंड 20 एंड 25 लाख की पॉलिसी के लिए ₹10,000। दैट इज मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन। कंपेशनेट ट्रेवल की मैं बात करूं तो कंपेशनेट ट्रेवल का मतलब है कि इंश्योर्ड पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और वो अपने जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस जिसका एड्रेस आपने पॉलिसी में दिया है वहां से कहीं दूर किसी दूसरे सिटी में है, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, ऐसे में उसके नियरेस्ट फैमिली मेंबर को, इमीडिएट फैमिली मेंबर को एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5,000 रुपीज तक का बेनिफिट दिया जा सकता है। याद रखिए ये बेनिफिट उसके रेजिडेंशियल एड्रेस रिकॉर्डेड इन द पॉलिसी से उस प्लेस के लिए होगा। ये बेनिफिट 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी को ही मिल सकता है। 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख की पॉलिसी को ये बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा। मैं बात करूं रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, यदि क्लेम एडमिसिबल है और पेशेंट की डेथ हो गई है तो उसको डेड बॉडी को, दैट इज बॉडी को लाने के लिए उस एरिया से यहाँ पर लाने के लिए जो पॉलिसी में एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर लाने के लिए 5,000 रुपए तक का रिइंबर्समेंट किया जा सकता है। ओके, यदि किसी को हॉस्पिटलाइज होना है, पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटलाइज होना है, और वो कंपनी से उसके कॉल सेंटर पे बात करता है कि भी मुझे हॉस्पिटलाइज होना है, मुझे आप हॉस्पिटल सजेस्ट कीजिए, और उसके सजेशन को मानकर उस हॉस्पिटल में, कंपनी के हॉस्पिटल पर कस्टमर एडमिट होता है और ट्रीटमेंट लेता है, तो ऐसे स्थिति में उसको 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड मैक्सिमम ₹5,000 का रिइंबर्समेंट एक्स्ट्रा किया जा सकता है। दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट अदर देन द क्लेम अमाउंट। वहां पर कैशलेस होगा, लेकिन इस बेनिफिट के लिए आपको रिइंबर्समेंट के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। कैटरेक्ट की कैपिंग है, वेटिंग पीरियड 2 साल के बाद। आप देखेंगे तो 3 लाख की पॉलिसी को 25,000 और 35,000, 25,000 फॉर 1 आई एंड मैक्सिमम 35,000 इन अ पॉलिसी ईयर। इसी प्रकार 4 लाख की पॉलिसी को 30,000 एंड 45,000, 5 लाख को 40,000 और 60,000, और 10 लाख एंड अबव पॉलिसी को 50,000 रुपया एक आंख के लिए, और एक पॉलिसी पीरियड में 75,000 रुपया। दैट इज द कैपिंग ऑन कैटरेक्ट। ये पॉलिसी आपको 120 दिन का ग्रेस पीरियड देगी आपका प्रीमियम भरने के लिए। देखिए एज सच
यदि आप अपनी पॉलिसी को समझते हैं तो आपको हमेशा अपना रिन्यूअल पॉलिसी के ड्यू डेट के पहले ही कर लेना है। लेकिन किसी कारणवश आप यदि पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर पाते हैं ड्यू डेट के पहले, तो आपको रिन्यू करने के लिए एक समय दिया गया है, दैट इज 120 डेज ऑफ फॉर द कंटिन्यूटी। लेकिन इस दौरान यदि आपका कोई क्लेम आया और आपने अभी तक पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया है और उसके बाद आपने पॉलिसी को रिन्यू किया है, तो ये बेनिफिट, क्लेम का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, ये क्लेम आपको नहीं पे किया जाएगा। सो आपको आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल आपके ड्यू डेट के पहले ही करना है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आपका बेस्ट गाइड है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कांटेक्ट करें फॉर पॉलिसी के लिए। वो आपको सही तरीके से समझाएगा और आपको बेस्ट रिकमेंड करेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। यदि आपके पास में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कीजिए अपने इंश्योरेंस एडवाइजर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स क्लियर करने की। इसके बाद में भी यदि आपका कोई डाउट है तो डोंट वेट, कॉन्टैक्ट योर इंश्योरेंस एजेंट। ऑल द बेस्ट।